हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्टडी स्मार्ट। दिस इज माय न्यू चैनल एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तरीके से बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है आपके एसएससी के फील्ड में। तो यहाँ पे आपके मतलब जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, उन्होंने एसएससी के कुछ रिफॉर्म्स के बारे में एक रिटन रिप्लाई में राज्यसभा को आज सबमिट किया है। और जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट सेशन होते हैं, आपके मानसून सत्र चल रहा है, तो उसमें आपके 0R क्वेश्चन होते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी के रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें जो रिफॉर्म्स हैं उनकी बात की गई थी। और जो डीओपीटी है उनको उन्होंने सेवरल रिफॉर्म्स को जो है वो उसकी बात की है कि उन्होंने वो रिफॉर्म्स जो है वो लिए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ अंडरटेकन सेवरल रिफॉर्म्स टू स्ट्रीमलाइन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड द टाइम बाउंड एज वेल एज टू एनहांस द एग्जामिनेशन क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। Interview for the appointment to the Group C and Group B post has been dispensed with effect from 1/1/2016 so as to expedite the recruitment process and to ensure fairness and objectivity in recruitment examinations। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपकी सेवरल लैक अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं बिन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू नेशनल रोजगार मेलास लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम 2022। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपका पहले रिक्रूटमेंट साइकिल है वो बहुत लंबा चलता था, मतलब आपके 1.5 साल लग जाते थे आपकी पूरे प्रोसेस में। आपका टियर 1 टियर 2, उसके बाद रिजल्ट आते थे, आंसर कीज आते थे और जो आपके डोजियर आते थे, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होती थी, उनमें 1.5 साल से भी ऊपर लग जाता था, 1.5 साल लग जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा होता था 1.5 साल। तो उसी को वो कम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 6 से 8 मंथ तक ही हम चाहते हैं इसको रिड्यूस हो जाए, ये सिमट कर रह जाए। और उसके बाद ई डोजियर वाला एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिससे आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, जो भी आपके आगे प्रोसेस हैं आपकी ज्वाइनिंग वगैरह के। क्योंकि जो आपके फिजिकल रूप में आगे स्पीड पोस्ट होते थे वो तैयार किए जाते थे हार्ड कॉपीज़, फिर उनको पोस्ट करना, फिर वो आपके पास पहुंचते थे, उन चीज़ों में टाइम लगता था। तो डिजिटल जो डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन है वो सिक्योर भी है और वो बहुत ही फास्ट भी है, तो वो लेके आए हैं ये। उसके बाद देखिए एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क ये लेके आए हैं, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो लास्ट ईयर भी स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क जो है वो हुआ था, तो मैं कहूँ उसमें 400 साढ़े 400 कैंडिडेट्स, अगर ये फ्रेमवर्क ना होता, फिक्स एंड फ्लोट वाला सिस्टम नहीं होता, तो वो 400 साढ़े 400 लोग जो हैं वो दोबारा तैयारी कर रहे होते। ठीक है, तो इस चीज़ से बहुत सारे लोग, मैं कहूँ 100 कैंडिडेट्स भी अगर होते तो उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया है, मतलब आपकी टेंटेटिव और फाइनल कीज़ जो हैं वो पब्लिश की गई हैं, कैंडिडेट के ऑब्जेक्शन को इन्वाइट करना और चैलेंज फीस बहुत ही कम की गई हैं, एंड रिलीजिंग मार्क्स एंड रिजल्ट ऑनलाइन। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी कैसी तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा जो है वो आप लोगों के लिए होगा। और एक तरीके से लगा लीजिए एसएससी में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। और चीटिंग वगैरह की चीज़ें ना हो तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वेंडर्स को भी सारी इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं, ताकि पिछली बार जो आपका एक तरीके से इतने सारे ग्लिचेस देखने को मिले थे और रिमोट एक्सेस के थ्रू जो पेपर कराए गए थे, उन सब चीज़ों से जेन्युइन कैंडिडेट्स को बहुत लॉस हुआ था। तो आगे ये सारी चीज़ें ना हो तो इस पर बहुत ज़्यादा इस बार ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से आपके एग्जाम्स भी डिले हो रहे हैं। बाकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।